नाज़रीन करामी अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसा पहले दुनिया के दो ममालिक खुदा की एक ऐसे नेचुरल फिनोमेना से गुजरे हैं जिनको हम ज़लज़ला या अर्थक्वेक कहते हैं। हमें ये साइंटिफिकली पता है कि ज़मीन की सतह में टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ज़लज़ला नमूदार होता है, जिससे ज़मीन की ऊपरी सतह बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है, जिसमें हमें बहुत बुरी तबाही का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, साइंस ने बस इस मामले को डिस्कवर किया है, मगर इसके पीछे मर्जी किसकी होती है ये साइंस हमें नहीं बता पाती। वो इसे नेचुरल फिनोमेना ऑफ नेचर कहते हैं। हाल ही के इस ज़लज़ले के बारे में एक मशहूर साइंटिस्ट ने पेशनगोई की थी कि हमारी ज़मीन के मखसूस इन हिस्सों में अर्थक्वेक वाक़े हो सकते हैं। उसकी इस पेशनगोई के कुछ ही दिनों बाद टर्की में जो ज़लज़ला आया वो हमारे सामने था, और ज़मीन के जो दूसरे हिस्से की उसने बात की वो हिस्सा पाकिस्तान का था, जहाँ हमने देखा कि किस तरह कितने बड़े रकबे पे ज़लज़ला आया, मगर वो इतना नुकसान नहीं कर सका जो तुर्की में आया था। ज़लज़ले दीगर अवामिल जैसे लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी हो सकते हैं। ज्यादातर ज़लज़ला टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से ही आते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत को रेक्टर स्केल पर नापा जाता है, जिसकी रेंज 0 से 10 तक होती है। 4.5 या इससे ज्यादा की शिद्दत वाले ज़लज़ले इमारतों, पुल्स को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जहां एक से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये ज़लज़ले का शिकार है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान ने कई ज़लज़लों का तजुर्बा किया। पाकिस्तान की तारीख का खतरनाक तरीन ज़लज़ला 8 अक्टूबर 2005 को मुल्क के शुमाली इलाके में आया था। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 रिकॉर्ड की गई थी और इसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने कई दूसरे ज़लज़लों का तजुर्बा भी किया है, जिसमें 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला भी शामिल है, जो 2019 में सूबा बलोचिस्तान में आया था, जिसके नतीजे में कम से कम 14 अफराद हलाक और बेशुमार इमारतों को नुकसान पहुंचा था। सितंबर 2021 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, साइंसदानों ने जब ज़लज़ले को मेजर करने का टूल बना लिया था, या यूँ कहें कि जब साइंस इस पर रिसर्च कर रही थी, तब उन्होंने सबसे पहला ज़लज़ला जो रिकॉर्ड किया था वो चाइना में नमूदार हुआ था। दोस्तों, अगर हम साइंसी एतबार से देखें तो हमें ज़लज़ले के मैकेनिज्म ही पता चलते हैं, मगर ये किसकी मर्जी से हो रहा है ये हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पता चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत पर वो अज़ाब मत नाजिल फरमाना जो पहली उम्मतों पर आए थे। दोस्तों, हमारी इस्लामी तारीख़ और इस दुनिया की कदीम तारीख़ हमें बताती है कि जिन जिन कौमों ने अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी की उनको अल्लाह के अजाब का मज़ा चखना पड़ा, और ये अर्थक्वेक अल्लाह के उन पुराने अजाबों में से एक अजाब। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों में अपना डर बिठाए और हमें अहले ईमान में शामिल कर ले। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। आप लोगों से मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।